चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर आपका π/2 है, तो सिद्ध करें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू क्या लाना है 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का सवाल है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला काम जो आप लोग को सिद्ध करना है उसको नोट करेंगे। तो क्या सिद्ध करना है बाबू? तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x/z लाना क्या है आपको? 1 लाना है ना? ये लेकर के हम लोग को आना है। अब जो दिया हुआ है उससे हम लोग चलेंगे। क्या दिया है आप देखिए, बनाने का जो प्रोसेस होता है वो अच्छा से आप लोग लिखिएगा। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर दिया हुआ है π/2। और साइन इनवर्स में और भी सिद्ध करना है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ सिर्फ पाई दे देगा और सिद्ध यहाँ पे कुछ और करना होगा। तो ये π/2 के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, इसको देखिएगा आप। सबसे पहला काम, इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो हम बताते हैं उसको आप माइंड में रखिएगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना सभी को हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं हम लोग a। जरूरी कि यही मानेंगे, है ना, कुछ और भी मान सकते हैं। तो यहां से साइन इनवर्स a हुआ तो आप कह सकते हैं कि साइन a बराबर क्या होगा? साइन a बराबर आपका x हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए इनवर्स में है तो उधर जाएगा तब बिना इनवर्स का होगा, तो उधर वाला पार्ट इधर लिख लिए, इधर क्या बचेगा? x बचेगा। ये हुआ। इससे हम निकाल लेते हैं cos। तो cos a का सूत्र क्या होता है बताइए? cos a का सूत्र पूरे हम डिटेल में बताते हैं, आप समझिएगा। आप डायरेक्ट यहाँ हम कर सकते थे, लेकिन cos a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इसमें हम रखेंगे मान को, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन a। साइन a का मान क्या है बाबू? x। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका x का स्क्वायर। चलिए एक मान तो निकाल लिए। फिर आइए सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाला पार्ट फिर मानते हैं हम लोग साइन इनवर्स y बराबर मान लेते हैं, चलिए b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से साइन b का मान क्या होगा बताइए? यहां से आपका साइन b का जो मान होगा वो y हो जाएगा। तो साइन b का मान जब y हुआ तो फिर इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, तो cos b बराबर क्या हो जाएगा? cos b बराबर बताइए आप, फिर यहाँ सूत्र हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं समझाने के लिए, बार बार ये फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है। 1 माइनस डायरेक्ट बाई स्क्वायर लिख सकते थे, इसीलिए इसका मान रख दीजिए आप। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बी। साइन बी का मान क्या है बाबू? बाई है, तो क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर। इसका भी मान हो गया। चलिए एक और है ना, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। एक और है उसको भी निकाल लेते हैं, देखिएगा। लेकिन उधर फिर लिखने में नहीं बनेगा, उधर निकालेंगे तो नीचे निकाल लेते हैं यहीं पे। तीसरा है आपका साइन इनवर्स जेड। इतना बराबर चलिए हम मान लेते हैं सी मान लेंगे, तो फिर इधर चला जाएगा। तो साइन सी का मान क्या होगा बाबू? साइन सी बराबर हो जाएगा जेड। तो साइन सी बराबर जेड हो गया, तो फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या होगा? cos सी बराबर अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर सी, इस बार हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, समझ गए होंगे ना कि ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिए फिर उसका मान रख दिए, यहाँ डायरेक्ट मान रख रहे हैं हम। कॉस सी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, तो साइन सी का मान कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो स्क्वायर सूत्र में होता है, तो हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्या स्क्वायर। अब आते हैं, अब इसमें दिया क्या हुआ है, देखिए आप सवाल में था कि कहा गया साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं ए, साइन इनवर्स वाई को क्या माने हैं बाबू, तो क्या माने बी माने हैं, साइन इनवर्स जेड को क्या माने हैं तो सी माने हैं। तो इस आरे के जगह पर यहाँ लिख सकते हैं, इसके जगह पर ए लिखेंगे, इसके जगह पर बी लिखेंगे, इसके जगह पर सी लिखेंगे, अब बराबर पाई बाई क्या हो गया 2। चलिए 2 को इधर रखते हैं, रख दिए हम a प्लस बी, अब बराबर हो गया आपका पाई बाई 2, ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। बस अब यहां से सिर्फ एक चीज याद रखिए, साइन में सिद्ध करना है ना, तो बस सिंपल एक फॉर्मूला यहाँ कॉस वाला सिंपली लगा दीजिए, तो दोनों तरफ हम कॉस लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे कॉस लेने पर, आप लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो कि दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी, इधर भी हो गया आपका कॉस पाई बाई 2 माइनस सी। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, सिद्ध भी करवाए थे, है ना, यहाँ पे बताए थे साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का, ये चारों का ट्रिक भी बताए थे, याद करने का तरीका भी बताए थे, है ना। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को, बताए थे कॉस यानी कॉस दोनों पार्ट को खुद ले लेता है और फिर चिन्ह को बदल करके अपने दोस्त यानी साइन को देता है, तो इसका हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों पार्ट खुद ले लिया और फिर चिन्ह को बदल देता है, मतलब क्या हुआ प्लस है तो माइनस करके साइन को दे देता है, इसका मतलब हो गया आपका साइन ए इंटू साइन बी हो गया, बस सिंपल सूत्र है, कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगा दीजिए। अब जानते हैं ना कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सिंपल हो गया कि साइन सी हो गया, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा समझिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी थीटा की जगह सी था तो सी लगा दिए। अब सारा मान उठा के रख दीजिए, कॉस ए का मान कहाँ है बाबू ढूंढिए, तो कॉस ए का मान ये रहा, कॉस बी का मान ढूंढिए तो कॉस बी का मान ये रहा, और फिर साइन ए साइन बी सबका मान रखेंगे, तो कॉस ए कॉस बी का मान पहले रख लेते हैं, क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो कॉस ए का मान हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का मान भी रख दिए, कॉस बी का मान भी रख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए का मान x और साइन बी का मान y, तो ये हो गया आपका कितना बताइए x y हो गया, और साइन सी का मान क्या था बाबू, तो साइन सी का मान क्या था z था, यहां से उठा करके हम लोग z रख देंगे। अब देखिए ये जो रूट वाला पार्ट है ना उसको इधर छोड़ देंगे, ठीक है, और दोनों आपका देखिए किसमें है, दोनों के दोनों किसमें है आपका रूट में है, तो एक ही बार रूट में हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों पर रूट था, दोनों को एक ही रूट के अंदर कर दिए, अब ये हो गया जेड प्लस ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब उसको मिटाएंगे उधर दिखाई नहीं देगा, इसको आप देखिए, ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं।
उसको देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट है ना, इसको मिटा देते हैं, ये पार्ट है। तो दोनों तरफ अब यहां से हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट को हटाने का तरीका क्या होता है, बस वर्ग कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरे का वर्ग, इधर स्क्वायर कर दिए, फिर आपको उधर भी स्क्वायर करना है, तो उधर क्या है, जेड है, जेड प्लस एक्स बाई, इधर भी क्या कर दिए बाबू, स्क्वायर। अब आप लोग को पता है ना कि जब स्क्वायर होता है कि रूट वाला खत्म हो जाता है, यानी वर्ग से रूट समाप्त, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बच गया, इसको नोट कर लिए। अब इसमें आप आइए, इसको करेंगे रूट वर्ग, रूट नहीं, इसको क्या करेंगे बाबू, वर्ग। कौन सा फॉर्मूला पर सेट है, देखो आप, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर पर सेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, है ना, a का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, z ठीक से नहीं लिख पाते आप लोग, समझिएगा कि नहीं, z a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab यानी हो जाएगा 2x बाई जेड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लिए। अब यहाँ पे लगाइए, ये गुना होगा तो दोनों को पहले 1 से गुना करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोनों को माइनस वाई स्क्वायर से, तो 1 से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बाकी इधर जैसे लिख लीजिए, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2x बाई जेड। अब देखिएगा कि कोई एक पार्ट है जो कटने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पॉजिटिव में इधर है, यही पॉजिटिव में इधर है, पता है ना कि जब बराबर के इधर उधर जब करता है सेम चीज, तो साइन सेम होना चाहिए, क्यों, यदि उसको इधर हम लेके आते हैं तो नेगेटिव होगा, तो प्लस या माइनस तो कटेगा ही। तो ये रूल है कि जब बराबर का साइन हो तो सेम चीज हो, सेम चिन्ह हो, तो दोनों काट दिया जाता है, ये तो आपका कट गया। अब उधर वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड, अब ई वाला पार्ट उधर लिख लेते हैं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वो वाला उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, तो कोई बदलाव चीज में नहीं होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस अब सेट कर दीजिए, हो गया और क्या, इसीलिए हम लोग को मिल गया, देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, ये भी माइनस में है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, जेड स्क्वायर आपका तो इधर ही है, तो ये प्लस में ही है, और ये भी इधर भी है, तो प्लस में 2x बाई जेड, उधर क्या बचा बाबू, ये दोनों तो उठ के इधर आया, उधर कौन बचा 1, तो ये हो गया आपका 1। देखिए यही आप लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना, तो देखिए हम प्रूफ करके दिखा दिए। अब काम रहा आप लोग को कि खुद एक बार इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए और खुद इसको कॉपी पे आप प्रूफ कीजिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। 10 में एक सिद्ध करवा चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2 था। इस बार क्या है, पाई है, सिद्ध क्या करना है, x प्लस y प्लस z बराबर x y z। और उस टाइम क्या सिद्ध करना था, यही चीज सेम था, लेकिन इधर पाई बाई 2 था,
सिद्ध करना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 सिद्ध करना था। लेकिन इस बार क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई दिया हुआ है। सिद्ध करना x प्लस y प्लस z बराबर x बाई z। इसको देखिएगा, इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको नोट करेंगे। सिद्ध करना है या प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं आप। क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है आपको x प्लस y प्लस z बराबर x बाई z, यही तो सिद्ध करना है। अब जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या दिया हुआ है? पाई। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग को सॉल्व करके ये लाना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस लिख सकते हैं tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा बाबू? tan इनवर्स z। ये दोनों को इधर हम छोड़े क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसीलिए दोनों को हम इधर छोड़ दिए, एक को उधर हम ट्रांसफर कर दिए। अब देखिएगा, पिछले क्लास में भी बताए थे, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। एक इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? tan इनवर्स x प्लस y बटे में होता है 1 माइनस xy। ये इसका एक फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं किए, बस इसका एक फॉर्मूला लगा दिए। अभी हो गया पाई माइनस tan इनवर्स z। अब देखिएगा ध्यान से कि इधर आपका इनवर्स में है, तो ये tan उधर जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका? बच जाएगा x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। ये उधर जाएगा तो इनवर्स समाप्त होगा, सिर्फ बचेगा tan। तो tan इंटू पाई माइनस tan इनवर्स z। चलिए एक स्टेप और यहां, ये हो गया आपका x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। इधर कुछ नहीं करना है, हम लोग को जो भी साबित करना है इसमें tan cot sec cosec ये सब कुछ नजर नहीं आता है। इसका मतलब जो भी यहाँ tan में नजर आ रहा है सबको हटाना पड़ेगा, सिर्फ x y और z रहेगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा। अब देखिए पाई है, तो क्या पाई में रेशियो कभी बदलता है? बताए थे ना, पाई मतलब 180 और 360 यानी 180 और 360 पर कभी रेशियो बदलता नहीं है। तो tan का यहाँ tan ही रह जाएगा, ठीक है। और जो थीटा के जगह पर है वो थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन इतना ही काम नहीं होता है, पोजीशन भी देखना पड़ता है। तो पोजीशन क्या देखेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए पाई है ना, तो पाई यहाँ होता है, माइनस है इसका मतलब सेकेंड पीछे वाला घर में, अब प्लस रहता है तो आगे वाला घर में। तो पीछे वाला घर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है ना। तो सेकेंड है, तो आप खुद बताइए कि सेकेंड में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो सेकेंड में tan नेगेटिव होता है। इसमें पॉजिटिव दो ही को होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। तो tan है तो इसका मान ये क्या हो गया? माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। मतलब उसको मिटाते हैं उधर। इसके बाद आइए, इधर क्या है? जो इधर है अब उसको हम नोट करेंगे। इधर है बाबू आपका x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। अब इधर देखिएगा, एक tan में है, एक tan इनवर्स है। तो बोले थे ना कि जब दोनों सेम हो, एक इनवर्स हो, तो इनवर्स से वो समाप्त हो जाता है। आप यहाँ काट सकते हैं,
या तो काट नहीं सो नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ समझना है कि tan से tan इनवर्स समाप्त हो गया। तो क्या बचा बाबू, माइनस जेड बच गया, माइनस जेड। देखिए माइनस, ये तो दोनों समाप्त, कौन बचा, जेड बचा। अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इसको, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, ये दोनों को 1 से गुना करेंगे, बराबर का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, दोनों को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, x प्लस वाई हो गया। अब ये दोनों इससे होगा, तब माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस जेड, माइनस जेड को 1 से करेंगे माइनस जेड, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स बाई जेड, ये हो जाएगा एक्स बाई जेड, सिंपल। अब ये सिद्ध हो गया बाबू, यहाँ पे क्या है, एक्स है, फिर प्लस बाई है, और जेड हमको इधर चाहिए, तो इधर नेगेटिव में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और उधर क्या बच गया, एक्स बाई जेड। देखिए यही तो सिद्ध करना था हम लोग को, ये सिद्ध करके लाना था, हम लोग सिद्ध करके ले आए, ये हो गया। चलिए इसको आप लोग एक बार देखिए और खुद सिद्ध कीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है, ये देखिए, इसको सिद्ध करके लाना है। dy अपॉन dx, जैसे ये संकेत देता है तो हम लोग समझते हैं कि अब कलन का सवाल है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना होगा, जो भी सवाल दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। देखिएगा, आप लिख सकते हैं प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू बाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस बाई, अब बटे में x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेप, ठीक है, बनाते समय। उसके बाद जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। क्या दिया हुआ है बाबू, x टू द पावर बाई, अब बाई टू द पावर x, सिंपल, ये दिया हुआ। आप लोग को हम बताए थे कि जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो उसको नीचे करने के लिए, मतलब बेस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगा लेते हैं। तो दोनों साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग लगाएंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर आप लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, चलिए दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। तो लॉग x टू द पावर बाई, इधर हो जाएगा log y टू द पावर x, लॉग लगा दिए। अब लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग को बताए थे ना कि यदि log a टू द पावर b हो तो इसका प्रॉपर्टी हो जाता है, जो पावर होता है नीचे आ जाता है और log a का a लिखा जाता है। तो देखिए दोनों तरफ वही प्रॉपर्टी है, log a टू द पावर b log a टू द पावर b। तो जब इस रूप में हो तो दोनों को हम इस रूप में तोड़ देंगे। तो बोलिए क्या होगा, पावर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका बाई log x हो जाएगा, ये भी क्या होगा, x नीचे आ जाएगा और ये log y बच गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो जो प्रॉपर्टी था ना उसको लिख देते हैं, क्या था, log a टू द पावर b बराबर b log a, यही फॉर्मूला से दोनों हम इसको तोड़े हैं। अब देखिए अब सिंबल हो गया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, तो लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्यों x, क्योंकि x के ही रेस्पेक्ट में इसको अवकलन करना है। अब ध्यान से आप देखिएगा, तो इधर भी दो फंक्शन इनटू में है, इधर भी दो फंक्शन इनटू में है, इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या इनटू वाला फॉर्मूला बताए थे आपको बाबू, बताए थे ना कि यदि दो फंक्शन इनटू में हो, मान लो कि एक u है एक v है, तो क्या बताए थे इनटू में इसका अवकलन करने के लिए,
कि फर्स्ट फंक्शन बाहर और सेकेंड का अवकलन, ये आपका डैश लगा दिए मतलब अवकलन हो गया, या डी बाई टीवी बटा डीएक्स भी लिख सकते थे। फिर सेकेंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है, बस उसी पे इसको तोड़ेंगे दोनों तरफ। फर्स्ट बाहर इनटू सेकेंड का अवकलन, तो लॉग एक्स का तो जानते ही है कि 1/x होता है, हो गया। फिर क्या है प्लस, फिर सेकेंड बाहर, देखिए सेकेंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया सेकेंड बाहर हो गया लॉग एक्स बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए इधर तो u इंटू वी पर हम लोग सेट कर लिए, इधर भी u इंटू वी पर ही है, तो फर्स्ट बाहर सेकेंड का अवकलन, तो क्या होगा बाबू अब बताइए। फर्स्ट बाहर कर दिए, लॉग वाई का क्या होगा 1/y होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा फर्स्ट बाहर तो किए, लॉग वाई का 1/y तो हो गया, लेकिन x के रेस्पेक्ट में चल रहा था, यहाँ x नहीं था, क्या है y, इसका मतलब y का भी करना पड़ेगा, तो y का क्या होगा dy अपॉन dx, सिंपल। फिर क्या है प्लस दे दिए, फिर सेकेंड पार्ट बाहर यानी लॉग y बाहर, ये हो गया लॉग y बाहर। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 ही तो होता है। अब आइए ये हो गया आपका y बटे x प्लस ये हो गया आपका log x dy अपॉन dx बराबर, इधर आइए, इधर हो गया x बटे y और dy अपॉन dx, अब प्लस 1 से गुना करिएगा तो log y हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो भी dy अपॉन dx वाला पार्ट है उसको हम इधर कर लेंगे, और बिना dy अपॉन dx वाला पार्ट है उस सबको उधर कर देंगे। तो देखिएगा dy अपॉन dx यहाँ पे है ना, और आपका एक इधर है, ये दोनों को हम इधर लेके चल आएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए ऐसा किए थे। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को हम एक साइड कर लेंगे, क्या है log x dy अपॉन dx, ये पूरा पार्ट इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x बटे y, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। बाकी उधर का पार्ट देखिए, उधर तो पहले से देखिए बराबर का उधर ही है, तो ये हो गया आपका log y, और ये है आपका प्लस में इधर, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस y बटे x। तो कुछ नहीं हम लोग किए, बस dy अपॉन dx वाला पार्ट एक तरफ कर दिए, अब बिना उसके साथ था उसको हम उधर कर दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या था dy अपॉन dx। अब ऊपर से आते हैं, इसको मिटाते हैं, देखिएगा अब आइए dy अपॉन dx इसमें भी है, dy अपॉन dx इसमें भी है, दोनों से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉमन निकालेंगे तो dy अपॉन dx कॉमन आ गया, तो क्या बचा बाबू आप खुद बताओ, बच गया आपका log x माइनस x बटे y बचा, इसको छोटी कोष्ठ डाल देते हैं, बच गया आपका log x माइनस x बटे क्या बच गया y। अब उधर आ पाइए, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा x होगा, x इसके नीचे क्या छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, 1x का एलसीएम x हो गया, तो x आके यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log y, x log y, एलसीएम भिन्न का जोड़ घटाओ तो आता होगा। अब माइनस x को 1 टाइम डिवाइड करेगा तो 1 को y से गुना करेंगे क्या होगा y होगा, तो ये सिंपल। उसी प्रकार इधर भी एलसीएम ले लेंगे, dy अपॉन dx, इधर एलसीएम होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा y, तो ये y आके यहाँ गुना होगा तो y log x माइनस 1 टाइम, तो ये x रह जाएगा, बराबर क्या हो गया x log y माइनस y, ये हो गया। अब बटे में क्या है बाबू, बटे में x है। अब ध्यान से देखिएगा हमको चाहिए क्या dy अपॉन dx, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं आप समझिएगा dy अपॉन dx, जो चाहिए हम उसको इधर छोड़ दिए,
बाकी सब उधर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो देखिएगा ये बाई जो है ना, वो बाई कहाँ है, इधर भाग में है, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये गुना दोनों के, ये दोनों साथ है, तो गुना के फॉर्म में जाएगा, तो बाई इस प्रकार हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा x log बाई माइनस बाई। क्या किया हम लोग, सिर्फ इधर जो भाग में था उसको उधर मल्टीप्लाई में कर दिए, फिर बाटे में आप आइए। ठीक है, ये तो पहले से ही नीचे है, ये नीचे छोड़ देंगे। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऊपर है, गुना में इसके साथ है, तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई लॉग एक्स माइनस एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब यही देखिए ध्यान से आप, यही तो सिद्ध करना था, है ना। देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई, अब बटे में एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, यही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध इसको कर दिए। तो हम तो सिद्ध कर दिए, अब आपको एक बार सभी सवालों को खुद सिद्ध करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है कब, जब साइन वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर वाई, ये दिया हुआ है। इससे हम लोग को निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है साइन बाई टू दी पावर एक्स बराबर कॉस एक्स टू दी पावर वाई। अब इसको बनाने के लिए अभी जस्ट इसके पहले जो सवाल बताए थे उसमें एक सवाल को सॉल्व कराए हैं कि x पर पावर y और y पर पावर x। जैसे ऐसे नजर आता है तो हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लॉग। लॉग लेने पर प्रॉपर्टी लागू हो जाता है, तो सिंपल हो जाता है। दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जब तक पूरा वीडियो अच्छी तरह से आप लोग नहीं देखिएगा नहीं समझने वाले। तो पता ही है कि सिर्फ हम जो बता रहे हैं वो सब VVI सवाल है 2025 के लिए जो एग्जाम आने वाले हैं 1 फरवरी से, उसके लिए सिर्फ 2 नंबर वाले या 5 नंबर वाले हम बता रहे हैं। ज्यादातर के हम 5 नंबर वाले ही बता रहे हैं। इसको आप लोग एक बार जरूर देखिए और अच्छा से पूरा वीडियो देखिए और सीखिए और जाके एग्जाम में अच्छा से लिख के आइए। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज तो अगले महीने से पूरे चैप्टर वाइज स्टार्टिंग करेंगे। तो इसमें दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाने पर या लॉग लेने पर। चलिए तो इधर भी लॉग लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग साइन बाई टू दी पावर एक्स, इधर भी लॉग ले लेते हैं लॉग cos x टू दी पावर y। बस दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ सिर्फ लॉग ले लिए। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी अभी इसके पहले वाले सवाल में बताए थे ना कि जब भी लॉग के साथ कोई भी a टू दी पावर b हो तब b नीचे आ जाता है। तो ये हो गया आपका b आ गया नीचे, यानी x नीचे आया, क्या बच गया लॉग साइन बाई, सिंपल। उसी प्रकार इधर भी होगा, ये बाई जो है ना वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग क्या होगा बाबू, cos x हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके दोनों को पावर को हम नीचे कर लिए। अब सिंपल दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट जब तक लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा लगाते जाना है, लेकिन लॉग का प्रॉपर्टी जैसे ही समाप्त हो गया बस सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, क्यों, क्योंकि dy अपॉन dx लाना है। चलिए यहां भी दो फंक्शन, एक फंक्शन ये और एक ये, यहां भी दो गो, तो दोनों इनटू के फॉर्म में है, तो इनटू वाला फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे। चलिए फर्स्ट बाहर देखिएगा, चेन रूल चलेगा यहाँ पे, हम पूरी यहाँ पे समझाते हैं डिटेल में। देखिएगा फर्स्ट बाहर
सेकेंड का डिफरेंशिएशन। सेकेंड यहां से जब भी चेन रूल होता है तो शुरू से स्टार्ट होता है। लॉग, मान लीजिए कि ये x है तो लॉग x का क्या होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं है, क्या है साइन y है, ये साइन y हो गया। ठीक है, अभी तो लॉग का हुआ, अब किसका होगा साइन का। तो साइन का क्या होता है बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस y। लेकिन रुकिएगा, अभी लॉग का हुआ, साइन का हुआ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है x के रेस्पेक्ट में, तब y का भी तो होगा। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। अभी सिर्फ u को बाहर किए थे, यानी फर्स्ट को बाहर किए थे, सेकंड को इतना डिफरेंशिएट किए। ठीक है, अब सूत्र में क्या होता है प्लस, फिर भी बाहर, यानी सेकंड बाहर, ये सेकंड पूरा साथ में, तो सेकंड बाहर आ गया, लॉग साइन बाई, सेकंड बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। चलिए इधर तो हो गया, उसी प्रकार अब इधर भी करना है। फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो यहां से स्टार्ट होगा। लॉग का क्या होता है 1/x, लेकिन x नहीं है बल्कि क्या है cos x है। अभी लॉग का हुआ, अब किसका होगा cos का। तो cos का क्या होता है बाबू माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x हो गया। ये सब डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा। तो cos का क्या हो गया माइनस साइन x। अब x का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है, तो x का 1 ही होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही तो रहेगा, इसलिए x को हम लोग नहीं करेंगे। क्या किए, फर्स्ट को बाहर किए और सेकंड को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, फिर सेकंड बाहर, मतलब log cos x बाहर, तो log cos x बाहर। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका फर्स्ट का, यानी बाई का, तो बाई का x के रेस्पेक्ट में dy/dx हो गया। फिर बाद अगला स्टेप देखेंगे हम लोग कि क्या बन गया cos बटे साइन क्या होता है cot होता है, x साथ में था, तो ये हो गया आपका cot y। याद है ना 10th में पढ़े थे ना कि cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर cot थीटा। अब थीटा की जगह पर जो ही होगा वही लिखेंगे। ये हो गया, ये हो गया आपका dy/dx। और देखिए dy/dx जहां उसको भी इधर लेके चलाते हैं, तो देखिए dy/dx के साथ ये पूरा है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी हो गया log cos x और dy/dx। बाकी जो बचा उसको उधर कर देंगे। तो देखिए पहले उधर जो है उसको नोट करेंगे, तो उधर क्या है ये वाला पार्ट है, एक माइनस है माइनस, बाई है बाई, साइन बटे कॉस क्या होता है बाबू, साइन बटे कॉस tan होता है। अब देखिए dy/dx वाला एक तरफ रखना है, बाकी को सब उधर कर देना है। तो जो पहले उधर था उसको नोट कर लिए, अब इधर उसके रूप का कौन बच रहा है, ये तो पूरा एक साइड हो गया, बचा कौन ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट है ना, तो 1 से गुना करेंगे इतना ही रहेगा। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये हो गया log साइन x, सिंपल। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे dy/dx इसमें भी है, dy/dx इसमें भी है, तो दोनों से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन। तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा dy/dx निकालेंगे, तो क्या बचा बाबू आप खुद बताओ, dy/dx निकला तो x cot y बचा, तो ये हो गया आपका x cot y बच गया। ठीक है, यहां से ये निकल गया तो ये बच गया माइनस log cos x, ये बच गया माइनस log cos x, ये बचा। ठीक है, अब उधर क्या हुआ, उधर जो है वही रहेगा, ये हो गया माइनस। आप चाहे ना तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, देखिए माइनस दोनों में है ना, तो माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो भी माइनस है सब प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाई tan x प्लस log साइन x,
ये हो गया, ठीक, दोनों निकाल लिए। दिख रहा है कैमरा में, ज्यादा साइड में हो गया, हाँ दिख रहा है। अब देखिए, अब हमको जो चाहिए बस उसको इधर छोड़ देते हैं। हमको क्या चाहिए बताइए, हमको चाहिए डी बाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स। और उधर जो है पहले उसको लिखेंगे माइनस, क्या होगा, बाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। उधर वाला पार्ट उधर छोड़ दिए, है ना, प्लस में था ना, हाँ प्लस में, बाई माइनस कॉमन आया तो प्लस में रहेगा। इधर देखिए पूरा गुना में इसके साथ है, तो गुना में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में तो जाएगा। ये हो गया आपका कितना बताइए, एक्स कॉट बाई माइनस लॉग कॉस एक्स। ये हम लोग को निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग निकाल लिए। ये हुआ। चारों सवाल को आप लोग अच्छी तरह से एक बार सिद्ध जरूर करिएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल के लिए इंतजार कीजिए।